बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा मैंने आपसे जो ई कैट FLP फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी ये सेकंड वीडियो है और इसमें क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 60 तक जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। 60 तक क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि यूईटी का टेस्ट बिल्कुल करीब है, तो अब आपने पार्ट 1 पार्ट 2 की रिवीजन करनी है अच्छे से। तो चैप्टर 6 तक हमारा पार्ट 1 का चल रहा था जिसमें मैं लेक्चरिंग कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है ना आपके साथ टेस्ट डिस्कस किए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको हेल्प हो जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन 46 से स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ A and B are two road square matrices such that A plus B is equal to 1 2 5 minus 6 and A minus B is equal to minus 3 4 minus 1 minus 2 and then AB is equal to, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस में से, जैसे ये सम ऑफ मैट्रिक्स है मैट्रिसेस है और ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस है, इन दोनों को प्लस माइनस करके हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है और फिर जो है उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ए प्लस बी में ए माइनस बी आप ऐड करें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा। फिर इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको भी हम ऐड करेंगे। -3 + 1 -2, 4 + 2 6, -1 + 5 + 4, -2 -6 -8, ठीक है। तो इसको अलहदा से सोल्व करने की ज़रूरत मेरा ख्याल है नहीं है, आपको समझ आ रही होगी। अब 2 जो है ना उधर जाके हर एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा। बेसिकली ये 2 बाहर जाके 1/2 बनता है और फिर 1/2 जो है वो अंदर हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -2 को 2 से डिवाइड करें -1, 6 को 2 से डिवाइड करें 3, 4 को 2 से डिवाइड करें 2, -8 को 2 से डिवाइड किया -4। इस तरह से हमें ए मैट्रिक्स जो है वो ये मिल जाएगा बेटा। इसके बाद आप इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो ए से कैंसिल हो जाएगा और बी प्लस बी आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 - 3 आ जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट वाला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास a + b माइनस इंटू a - b, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 5 -6 और माइनस किया, और a - b जो है वो है -3 4 और -1 -2 आ गया बेटा। अब देखें तो ये a + b -a + b, ठीक है, और ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 3 4, 2 - 4 -2, 5 + 1 6, -6 + 2 कितना होगा -4, ठीक है। ए से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2b = 4 -2 6 -4। तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा 2 -1 3 -2, और ए मैट्रिक्स हमने फाइंड किया हुआ है ये -1 3 2 -4। अब इन दोनों को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से। जैसे -1 × 2 -2, 3 × 3 9, फिर -1 × -1 +1, 3 × -2 -6, 2 × 2 4, फिर -4 × 3 -12, 2 × -2 और -4 × -2 +8। यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, ये मैट्रिक ओ लेवल्स में भी आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ए बी मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा बेटा 7 -5 -8 और 6, यानी कि बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन आ जाए 47 पे।
47 में है द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/2y की होल पावर 10। ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और बायनोमियल थ्योरम में मिडल टर्म जो है वो कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास जनरल टर्म का जो फार्मूला है वो होता है TR+1 NCR A की पावर n माइनस R B की पावर R। अगर नंबर 1 पे इफ़ n जो है वो इज़ इवन हो तो इसकी जो मिडल टर्म निकलती है, मिडल टर्म का जो फार्मूला है वो है n/2 + 1, n/2 + 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। और अगर n जो है वो ऑड हो, n ऑड हो तो n + 1/2 एंड n + 3/2। तो n ऑड के लिए मिडल टर्म 2 निकलती हैं और जब n इवन है तो मिडल टर्म 1 निकलती है। अब यहाँ पर आप देखें तो n जो है यानी कि जो इसका इंडेक्स है, जो पावर है वो 10 है ना, तो यह आ जाएगा n/2 यानी कि 10/2 + 1, तो 5 + 1 6। तो आपने 6th टर्म फाइंड करनी है बेसिकली। और दूसरी बात यह है कि बायनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो जो इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा होती हैं। यानी कि अगर इसकी पावर 10 है तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो 11 आएंगी। यानी कि जैसे a + b की होल पावर n है तो बायनोमियल एक्सपेंशन में उसकी जो टर्म्स आनी है वो n + 1 होंगी। इंडेक्स में 1 जो है ना वो आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने जनरल टर्म का फार्मूला लगाया TR+1 इज इक्वल टू NCR A की पावर n माइनस R B की पावर R। उसमें वैल्यूज़ पुट की, T6 आ जाएगा, ये 10C5। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर x माइनस 1/2y की होल पावर 10 है। जनरल टर्म में फार्मूले में हमने 6 टर्म निकालनी है तो r की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा 10C5 और x की पावर 10 माइनस 5 और माइनस 1/2y की होल पावर 5। तो ये बेटा बन जाएगा T6। कम्बिनेशन में ये होता है कि जितने नीचे वैल्यू पड़ी हो ना, आप ऊपर वाली n को उतने टर्म्स पीछे ले जाएं। यानी कि 10 9 8 7 और 6 और नीचे जो डिजिट है उसके आप जो है ना फैक्टोरियल ले लें उसका। जैसे ये 5 4 3 2 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये बन जाएगा x की पावर 5 और ये आ जाएगा -1 क्योंकि पावर ऑड है तो ये माइनस माइनस में रहेगा, और 2 की पावर 5 जो है वो आ जाएगा 32 y की पावर 5। ओके, अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ज़रा, 5 2s are 10। ओके, और आपके पास आ जाएगा 3 2s are 6 और 4 2s are 8, 2 2s are 4 और 4 8s are 32। ओके, और इसकी कटिंग कर ली है हमने तो 9 7s are 63 माइनस क्या आ जाएगा ओवर 8 और x की पावर 5 ओवर y की पावर 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ये आंसर जो है ऑप्शन में नहीं है, इसकी जो डेल्टा ऑप्शन बनेगी नॉन ऑफ दीज। वैसे डेल्टा ऑप्शन में भी ये आंसर पड़ा होना चाहिए था इतनी मेहनत के बाद। तो चलें, खैर ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक है जी। ओके, क्लियर है आपको। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 48 पे। इफ़ y इज इक्वल टू x की पावर y देन dy/dx इज इक्वल टू। ये आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.9 में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं
और उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 सेकेंड ईयर में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो दोनों तरफ जो है ना वो लॉग लेकर सॉल्व करें आप। तो दोनों तरफ लॉग लिया जी, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग जब लेंगे तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर ताकि कोई आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन है जी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हमने लॉग लेके सॉल्व करना है। लॉग लिया जी दोनों तरफ, तो जब लॉग लेंगे x की पावर y तो इस पर लॉग का रूल अप्लाई करें तो जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, y log ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव ले लें तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। इस पर जो है ना बेटा हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है, जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम एंटी टेस्ट को डील कर रहे हैं तो स्टेप्स के नंबर्स नहीं हैं, बस आप जल्दी जल्दी जो हैं वो उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा y log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log ऑफ x और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इसको उठा के इधर ले आएँ तो dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले लें, ठीक है। तो 1/y जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ओके, और ये आ जाएगा y बाई एक्स। इसका एलसीएम लें तो dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई log ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू y बाई एक्स। ये उधर जाके बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स और y ओवर 1 माइनस वाई log ऑफ x। तो इसका आंसर बन जाएगा y स्क्वेयर और x इंटू 1 माइनस वाई log ऑफ x। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन MCQ जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसको दोबारा देख लें एक दफ़ा अच्छे से, ठीक हो गया। तो ये देखें इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये बनती है, यहाँ पर भी मैंने यही कैलकुलेशन की हुई है सेम इसी तरह से ठीक है जी। तो इसकी डेल्टा ऑप्शन बनती है y स्क्वेयर ओवर x इंटू 1 माइनस वाई log ऑफ x। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49 पे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स इज। तो साइन आपको पता है मैक्सिमम जो है वो 90 पे होता है और मिनिमम जो है वो 270 पे होता है, क्योंकि साइन 91 होता है और साइन 270 जो है वो -1 होता है। तो साइन 90 आप पुट करें तो 1, 3 प्लस 1 4, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 होगी। अगर वो कहता कि मिनिमम वैल्यू जो है तो हम 270 पुट कर लेते, तो इसकी जो टोटल वैल्यू मिनिमम होनी थी वो 3 माइनस 1 2 आ जाना था, ओके। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे, द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3π/2 एंड x एक्सिस। देखें एरिया हमने फाइंड करना है तो 3π/2 में थोड़ा गला ख़राब है मेरा सॉरी एक मिनट, ओके जी। अब 3π/2 आपको पता है कि कितना होता है, 270 डिग्री होता है। तो इसको अगर मैं इस तरह से ब्रेक करूं 0 से 2π तक तो ये लूप बनता है, π/2 पे मैक्सिमम, पाई पे 0, फिर 3π/2 पे -1, क्योंकि साइन का जो ग्राफ है वो 1 और -1 के दरमियान बनता है ना, इसकी जो रेंज है। तो 3π/2 यहाँ पे और 2π यहाँ पे। अब हमने 0 से 3π/2 तक आना है। तो अब आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से π/2 तक आएँ, फिर π/2 से π तक आएँ और π से 3π/2 तक आएँ। ये बेसिकली ये भी 1 है एरिया, ये भी 1 है और नीचे जो है ना ये -1 है। लेकिन जब आप एरिया की बात करते हैं तो इसको ओवरऑल हमने ऐड करना है, ठीक है, यानी कि 1 + 1 + 1 करेंगे तो 3 यूनिट्स इसका एरिया है। वैसे आप 0 से 2π तक आएँ तो 2 + 2 4 इसका एरिया है, ओके। और अगर -2π से 2π तक आएँ तो इसका बेसिकली
8 एरिया होता है, 2 + 2 4 इधर बनता है और 4 इधर बनता है। एरिया जो है वो -2π से 2π तक 8 बनेगा। और अगर वैसे सिंपल कैलकुलेशन करें, यानी कि आपके पास जो, यानी कि सिर्फ इंटेग्रल अगर फाइंड करें तो वो 0 आएगा। सिंपल इंटेग्रल की कैलकुलेशन में और एरिया में जो है वो बहुत फ़र्क है। इंटेग्रल तो सिंपल कैलकुलेशन है, उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो एरिया के लिए हमें नेगेटिव वैल्यूज़ को भी हमने पॉजिटिव कंसीडर करना होता है, तो इसलिए इसका जो है ना ग्राफ से आप जो है वो एरिया बता सकते हैं। तो इसकी बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आ जाए आप 51 पे। तो 51 पे ओके। अच्छा 50 में ना अभी एक बात और रह गई। 50 की बात मैं अगर करूं तो इसमें देखें, अगर मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूं, थोड़ा सा इस पे टाइम लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। साइन एक्स है dx, साइन एक्स का इंटेग्रल जो है वो होता है -cos x, 0 से 3π/2। इसमें लिमिट्स पुट करें, cos 3π/2 और -cos 0। cos 3π/2 0 होता है, cos 270 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो माइनस इंटू -1 +1 आ जाएगा। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब वो इस तरह से हम आ रहे हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है और ये 2π है ना। तो क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है तो 3π/2 तक जाना है, तो ये -1 होगा। अब 1 + 1 2, 2 - 1 करें। अगर हम इंटेग्रल सिंपल सोल्व कर रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया में हम ग्राफिकली इसको जो है वो देखेंगे, और ग्राफिकली जो है ना वो आपको पता चल जाएगा। अगर हम इसको एरिया ही, मैं अगर इधर एरिया लिख दूँ तो फिर हम इसको डायरेक्ट इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे सोल्व 0 से π में साइन एक्स dx। और क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यानी कि π से 3π/2। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो इसका इंटेग्रल हम बेसिकली इस तरह से सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा -cos x 0 से π, और फिर -cos x आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos x और π से 3π/2। इसमें लिमिट्स पुट करें तो cos π और -cos 0 प्लस cos 3π/2 और -cos π। यह आ जाएगा -1 cos 3π/2 बेटा 0 और माइनस इंटू -1, क्योंकि cos π जो है वो -1 होता है। -1 -2 इंटू +2 और +1, तो देखिए 3। तो इस तरह से अगर आप इंटेग्रल सोल्व करें और एरिया को देखते जाएं तो फिर हमें ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस के लिए इंटेग्रल बाहर माइनस आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप सोल्व करें तो 3 आंसर आता है। अगर ग्राफिकली आप एरिया ऐड करें 1 + 1 और इसको भी +1 ही कंसीडर करें एरिया के लिए, क्योंकि एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो फिर इस तरह ग्राफिकली भी आप बता सकते हैं। दोनों तरह से आप बता सकते हैं। इसका जो एरिया और सिंपल इंटेग्रल का जो डिफरेंस है वो मैं वाज़ेह करना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ये ऊपर वाला कुछ नहीं है, ये ऐसे बस ये कुछ नहीं है जी, ठीक है। ये सिर्फ इतना क्वेश्चन है। ओके, समझ आ रही है मेरे नन्हे मुन्ने होनहार स्टूडेंट्स? ओके जी, लें जी, क्लियर होगी बात। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 51 पे जी। ओके, इफ़ dy/dx इक्वल टू y² वेयर y of 0 इज इक्वल टू 2, then limit x approaches to infinity और y।
पहले तो हमने इसमें से y को सेपरेट करना है। ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो हमें इसमें से अगर y फाइंड करना है तो इसका इंटेग्रल लेना पड़ेगा। और ये जो कंडीशंस हैं ये इनिशियल कंडीशंस हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है बेटा। अब इसका इंटेग्रल लिया तो इंटेग्रल के लिए अगर मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँ, वाई स्क्वेयर को इधर ले आए और डी एक्स उधर चला गया तो वाई स्क्वेयर की पावर में ऊपर आएगा -2। ठीक है जी, -2 + 1 किया, नीचे -2 + 1 किया, तो ये इंटेग्रल तो आप ले लेंगे, यानी कि y की पावर -1 ओवर -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। और इसको मैं -1 ओवर y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ बेटा। यहाँ पर जो है ना मैंने ये इनिशियल कंडीशंस लगाई हैं कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। ये इसमें पुट कर दें, x की जगह पे 0, y की जगह पे 2 पुट कर दें बेटा, तो ये आ जाएगा c की वैल्यू -1/2। ये c की वैल्यू दोबारा इसमें पुट कर दें इसमें, तो ये हमारे पास -1 ओवर y इज इक्वल टू एक्स -1/2 आ जाएगा। यहाँ से आपने y को सब्जेक्ट बनाना है तो मैंने इसका एलसीएम लिया, 2x - 1 ओवर 2 आ गया। फिर मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ 1 ओवर y, तो ये 1 - 2x ओवर 2 आ जाएगा। और y की वैल्यू जो है वो 2 ओवर 1 - 2x आ जाएगा बेटा। अब इस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू 2 ओवर 1 - इन्फिनिटी। तो 2 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है। 1 समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी, तो 2 ओवर इन्फिनिटी 0 आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बेटा डेल्टा बनेगा। ओके जी, समझ आ रही है आप लोगों को? कोई तेज़ी नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल सिंपल से बड़े रिदम के साथ हम चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आती जाए। और उम्मीद है कि आप एक दफ़ा इनको पढ़ेंगे, देखेंगे तो फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब वो अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आ जाए जी क्वेश्चन 52। द वेक्टर्स 2i + j - k एंड 4i + 2j + 10k आर। तो ये वेक्टर जो है ना इनका आप डॉट प्रोडक्ट लें। ठीक है जी, तो 4 2s are 8, 2 1s are 2, फिर 10 इंटू -1 -10। तो देखिए दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक ही बात है। ओके जी, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी डेल्टा। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 53 पे। ये 53 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसमें एक टेबल बना हुआ है कि x और y की वैल्यू दी हुई है। द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इन टेबल इज़। इसमें जो है ना वो आप बैक सोल्व से भी कर सकते हैं, ऑप्शंस पुट करें तो, लेकिन ये वाला जो बैक सोल्व से मेथड है ना ये आप ना फॉलो करें इसमें। ठीक है जी, तो इसमें सिंपल आप 2 पॉइंट्स लें, 2 3 और 4 7, और 2 पॉइंट फॉर्म लगा दें। एक्सरसाइज 4.3 सेकेंड ईयर में 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि y - y1 ओवर y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 ओवर x2 - x1। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाएं डायरेक्ट, जो है ना वो 1 मिनट से पहले क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है बेटा। ओके, ये 2,3 है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी, y - 3 ओवर 7 - 3, फिर x - 2 ओवर 4 - 2 सॉल्व किया, तो y इज इक्वल टू 2x - 1 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 2x - 1 बेटा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54 पे आए तो द सम ऑफ द सीरीज़ 0.1 0.01। तो ये एक रिकरिंग फ्रैक्शंस हैं। रिकरिंग फ्रैक्शंस जो है वो आपको पता है कि रैशनल नंबर्स होते हैं, रिकरिंग डेसिमल है ये, तो ये एक रैशनल नंबर्स हैं। तो ये 6.8 पार्ट 1 की एक्सरसाइज है, और इसको आप 0.1 बार लिख सकते हैं। 0.1 बार है तो मैं इसको 1/9 लिख सकता हूँ। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ होता है उतने हम 9 लिखते हैं। मिसाल के तौर पर 0.25 बार हो तो मैं इसको 25/99 लिखूँगा। ओके जी,
और तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी डेल्टा बेटा। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन 55। इसके और भी केसेस हैं लेकिन वो गाहे बगाहे मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी 6 चैप्टर पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा कंप्लीट, उसकी जो थ्योरी है सही है, तो उस पर भी ये डिटेल में जो है वो टॉपिक आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए जी 55। द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स 4/4 रूट्स ऑफ 4/4 रूट्स ऑफ का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये -16 हो जाएगा। इसका साइन हम चेंज कर लेते हैं। बाकी सम ऑफ कम्प्लेक्स 4/4 रूट्स जो है उस 0 ही होता है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट लिखते हैं 4/4 रूट्स का तो उस नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि इसका जो 16 का जो जी की जो 4/4 रूट्स आएंगी उनका जो प्रोडक्ट है वो -16 होगा हमेशा। क्वेश्चन आते हैं जी 56 पे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द इक्वेशन लैम्डा एक्स स्क्वेयर -4 लैम्डा एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 में हैव इक्वल रूट्स। ओके जी, अब इक्वल रूट्स के लिए आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होता है। ये एक्सरसाइज 4.7 में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, नेचर ऑफ रूट्स और जो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती हैं। तो बी स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 किया। यहाँ पर बी की वैल्यू बेटा -4 लैम्डा है और -4 और ए की वैल्यू लैम्डा है और सी की वैल्यू 16 है। तो ये आ जाएगा 16 लैम्डा स्क्वायर -64 लैम्डा। इसको सॉल्व करें, लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू 4। तो ये आपके पास ए 0 भी आ रहा है और उसके बाद लैम्डा 4 भी आ रहा है ऑप्शन में। तो डेल्टा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन देखें जी 57। इफ़ tan x इक्वल टू कोट एक्स दैन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने इसकी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है जी। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा आपके पास यानी कि tan x इक्वल टू 1/, कोट एक्स को मैं tan x इक्वल टू 1/tan x लिख सकता हूँ। यानी कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करें तो tan x इज इक्वल टू +1 आएगा, फिर tan x इक्वल टू -1 आएगा। ये पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो है जो 45 डिग्री आएगा और थर्ड में ये पाई प्लस थीटा यानी कि 180 + 45 कर दें तो 225 आएगा बेटा। इसके बाद जो है आपके पास नेगेटिव के लिए ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सेकंड में ये पाई माइनस थीटा होगा यानी कि 180 - 45 तो 135 होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 360 - 45 होगा यानी कि 315 डिग्री होगा। ये π/4 और ये 5π/4 भी इसको आप लिख सकते हैं। ये 3π/4 है, ये 7π/4 है। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लेनी। अब उसने बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए तो हमें ये बताना होगा 2 to 5। ये सेकंड और फोर्थ की बात कर रहा है, ये फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए जो है वो थर्ड के लिए 2 to 5 आएगा। सिंपल ये कैलकुलेशन है। आपको पता है कि या ये थीटा है, इसको आप पाई माइनस थीटा या 180 - थीटा भी कह सकते हैं। इसको आप पाई प्लस थीटा या 180 + थीटा भी कह सकते हैं। इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट को 2π - थीटा या 360 - थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो थीटा है बेसिकली वो 45 आया है, π/4 आया है tan इनवर्स 1 के लिए, और tan इनवर्स -1 के लिए जो है वो रेफरेंस एंगल इसका 45 ही है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये चैप्टर 14 में डिटेल में लिखा हुआ है। तो चारों वैल्यूज इसकी आ जाएंगी। तो उन्होंने बोला था कि थर्ड क्वाड्रेंट में की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी जी 225 डिग्री, चार्ली ऑप्शन। ठीक है जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 58 पे जी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड पेज पे, और फिर मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। यानी कि log 6 बेस x इज़ इक्वल टू m और log 3 बेस x इज़ इक्वल टू n और log x/2 बेस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जो हमने फाइंड करना है log x/2 बेस x, तो मैं log का रूल लगाऊं तो log
एक्स बेस एक्स माइनस log आ जाएगा आपके पास 2 बेस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन में है ना तो माइनस आ जाएगा। अब जिसका log ले रहे हैं और वही बेस हो जाए तो ये क्या होती है, ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस log 2 बेस एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि आंसर में 1 ज़रूर आएगा, ठीक है, फॉलो करें बात। अब यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन तो नहीं बन सकती, बीटा, चार्ली या डेल्टा में से आएगी। ओके, ये पता चल गया। अब हमने क्या करना है, ये जो log 6 बेस एक्स एम है इज इक्वल टू एम है, इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 6 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ बेस एक्स। इस पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएं, यानी कि log 2 बेस एक्स प्लस log 3 बेस एक्स इज इक्वल टू एम। बेसिकली हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है log 2 बेस एक्स की, तो यह आ जाएगा log 2 बेस एक्स, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, n लिख सकते हैं, ये वैल्यू दी हुई है, और ये उधर चला जाएगा तो log 2 बेस एक्स इज इक्वल टू m माइनस n आ जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस m माइनस n, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 1 माइनस m प्लस n आ जाएगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा 1 माइनस m प्लस n, यानी कि बीटा ऑप्शन करेक्ट बन जाएगी। ठीक हो गया जी। दोबारा देख लें एक तरह से, इस पर जो है वो डिवीजन वाला फार्मूला लगाया है, सही है। फिर हमारे पास ये वैल्यू नहीं थी, तो इसको तो 3 को तो मज़ीद हम ब्रेक नहीं कर सकते, हम 6 को ब्रेक कर सकते हैं। तो वहाँ से मैं log 2 बेस एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर रहा हूँ, तो ये करेक्ट आंसर मिल रहा है हमें। ठीक है जी, इसको अच्छे से आपने पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम हो तो राय नूर जो है वो हाजिर है जी। बाकी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 59 पे। ठीक है, इसका ये log वाला जो है वो इधर मैंने सोल्यूशन भी ये किया हुआ है। ठीक है जी, तो 59 पे देखें, द सोल्यूशन सेट ऑफ x प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 4। तो इसको आप बैक सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 माइनस 2 1, तो 3 पुट यहाँ पर करें, 3 प्लस 1 4 आता है, लेकिन 0 पुट करें तो 0 प्लस 0 0 माइनस 2 का स्क्वेयर रूट कम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये 3 और 0 यानी कि दोनों इसका सोल्यूशन होता तो फिर अल्फ़ा ऑप्शन ठीक थी। तो 0 क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं है तो इसलिए अल्फ़ा ऑप्शन नहीं है। बीटा में देखें तो 3 और 4, 3 प्लस 4 माइनस 2 करें 2, 2 का स्क्वेयर रूट 2 इरेशनल नंबर है तो 4 नहीं बनता। 6 में देख लें, 6 माइनस 2, 6 इधर ऐड करें, 6 प्लस 6 माइनस 2 4, तो 6 प्लस 2 आ जाएगा 8, हमें 4 चाहिए। तो 3 के लिए बिल्कुल ठीक है, ये 3 पुट किया यहाँ पे, प्लस 3 माइनस 2, 3 प्लस 1 तो 4, ये डेल्टा ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा बनती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आए तो द सोल्यूशन ऑफ y माइनस 1 का स्क्वेयर, ठीक है, और लेस दैन 4। तो y माइनस 1 स्क्वेयर ख़त्म करें तो इधर लेस दैन प्लस माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि ये लेस दैन है तो ये पॉजिटिव वैल्यू से लेस होगा और नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होगा बेटा। माइनस 1 को सब में ऐड करें तो माइनस 1 इधर आके प्लस 3 और प्लस 3 बना देगा, 2 प्लस 1 3, और माइनस 1 इधर आके प्लस होगा तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा। तो इसको जो है क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये ओपन ब्रैकेट में आएगा, तो अल्फ़ा ऑप्शन नहीं हो सकती, चार्ली बिल्कुल नहीं हो सकती, तो बीटा जो है ना वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 ये वैल्यू नहीं दे रहा, ये माइनस 1 और 3 के दरमियान वैल्यू दे रहा है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगी डेल्टा बेटा। तो इस तरह से ये जो 15 क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ें, सही है जी, और इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी मुझसे पूछें। और बाकी जो है आप इसको अच्छे से पढ़ें। ये मैं दोबारा जो है वो 31 से 36 तक जो जिस पर मैंने वीडियो पहले बनाई है वो देख लें आप। फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस 45 तक, ठीक है जी। तो इसको बेटा आप अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें जी।
और फ़ी मानिल्लाह।